Praise the Lord. Indian Church of Christ, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति, सुरक्षा और अनुग्रह निरंतर मिलता रहे। प्रभु यीशु के नाम में आप सब लोगों का आज इस क्राइस्ट मुक्त द्वार फेलोशिप की ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है। और आज का हमारा थीम है The joy of the Lord is my strength। ये गीत भी है, भजन भी है। The joy of the Lord is my strength। Joy of Saint Paul हमारा थीम है। परमेश्वर का आनंद ही मेरी ताकत है। प्रेरित पौलुस का आनंद। मेरे साथ निकाले आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 22। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 22वीं आयत। इसका बी पार्ट दूसरे भाग में ऐसा लिखा है कि और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। इसका मतलब यह है कि आनंद छीना जा सकता है। अगर आप रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे या एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी घूम रहे हैं किसी भी पब्लिक प्लेस में, और वहां पे अगर आपको एक छोटी सी तख्ती, छोटा सा बोर्ड, कोई साइन बोर्ड ये लिखा हुआ मिल जाए कि कृपया जेब कतरों से सावधान, तो आप क्या करेंगे? बस थोड़ा ऊपर करेंगे। क्यों लिख रखा है ये यहाँ पे? इसका मतलब यहां पे ऐसी चीजें होती है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? अगर ये कहा जा रहा है कि जेब कतरों से सावधान, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर इस पब्लिक प्लेस में, इस भीड़ भाड़ वाली जगह पे जेब कटने के चांसेस हैं, इसलिए लिख रखा है। ये मजाक नहीं किया किसी ने। ऐसे लिखने वाले को इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनाम नहीं दिया कि अच्छा किया तुमने ये लिख दी, बातें पढ़ो इनाम। कोई इनाम नहीं दिया सरकार ने उसे। लेकिन आपको और मुझे सोचना यह चाहिए कि ये लिखा क्यों है। अगर प्रभु यीशु मसीह आपको ये कह रहे हैं कि मैं अपना आनंद तुम्हें दे रहा हूं, और ख्याल रखना इसका, टेक केयर ऑफ इट, अलर्ट रहना, होशियार रहना कि ये छीना ना जाए तुमसे। मतलब कोई है आपकी ताक में, कोई है जो आपकी रेकी कर रहा है, कोई है जो आपकी सीआईडी कर रहा है कि जो कुछ आपके पास है यीशु मसीह का वो छीन लिया जाए आपसे। शांति, आनंद, उसका प्रेम, उसका स्नेह, उसका जॉय, कुछ है ऐसा जो छीना जा सकता है। अगर ये वाली बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे, ये पति पत्नी के लिए है बात। इसका मतलब ये वाली बात अगर कही गई है तो प्रभु यीशु मसीह ने मजाक मजाक में नहीं बोली। कुछ इंसानी खुराफातें ऐसी हो सकती हैं, कुछ खुराफात इंसान ऐसे हो सकते हैं जो पति पत्नी के बीच में फ्रैक्शन पैदा कर दे। कुछ गड़बड़ें, कुछ गलतियां, कुछ भूल चूक ऐसी हो सकती है कि ये लोग परमेश्वर की वाचा से फिर जाए। अगर कोई बात बोली गई है तो उसे आप इग्नोर मत करना। मैं सच बता रहा हूं आपको। मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं, काफी देर पढ़ता हूं, बहुत देर तक बाइबल पढ़ता हूं, और मैं पढ़ता रहता हूं, हंसता रहता हूं इस बात के ऊपर कि कितनी बेहतरीन बातें यहां पे निकल के आती है मेरे लिए। बहुत अच्छी चीजें। ये वाली बात भी ऐसी पढ़ते पढ़ते परमेश्वर की आत्मा ने मेरे पास पहुंचाई और मेरा दिमाग ठहर गया इसके ऊपर
फिर 3 दिन तक मैं इसको पलट के, मैं तो वो अध्याय तो मैंने खत्म कर दिया, वो किताब मैंने खत्म कर दी, मैं अगली किताबों में चला गया, लेकिन 3 दिन तक मैं लगातार पलट के पढ़ने उस चीज को देखता था कि ये लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है यहाँ पे। मुझे खुशी होती थी, मुझे समझना चाहता था। जॉय ऑफ सेंट पॉल, प्रेरित पौलुस के अंदर का आनंद, मैं उसको समझना चाहता था, फील करना चाह रहा था, इसे बार बार देख रहा था, इसे खोल खोल के। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। हम प्रभु यीशु मसीह के आनंद को, प्रभु यीशु मसीह की आशीषों को जितनी दिन तक, जितनी देर तक, जितने लंबे समय तक अपने अंदर संजो के रख सकते हैं, उतने दिन तक ये हमारे अंदर रहेगी, उतने दिन तक ये हमारे पास पाई जाएंगी। और जैसे ही हमारी सावधानी हटी, तुरंत शत्रु शैतान आएगा और इसे छीनकर, इसे चुराकर ले जाएगा। अगर कोई यहां बैठा ये सोचता है, मुझे बाहर देखने वाला भी ये सोचता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो छीन झपट आप उत्पत्ति की किताब से ही देख सकते हैं। छीन झपट उत्पत्ति की किताब अदन की वाटिका से शुरू हो गई थी। जो बड़ा अधिकार परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया था, स्त्री पुरुष को, वो उनके हाथ से बड़ी चालाकी से, धूर्तता से छीन लिया गया। जब छीनने वाले ने देखा कि मैंने इनको अपने चक्र में फंसा दिया, ये मेरी बातों में आ गए हैं, तो छीन लिया, छीन लिया उसे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चोरी हुई इसलिए क्योंकि लोग गहरी नींद में सो गए, या ऐसे चोरी हुई कि लोग घर में सो रहे थे, खिड़की में से बेहोशी का स्प्रे चोर ने डाल दिया, धीरे से वो फैल गया पूरे घर के अंदर वो स्प्रे, और लोग बेहोशी रहे। चोर अपने आराम से पूरे घर की छानबीन करके, सारे घर की तलाशी करके, बोरी बिस्तरा बांध के वहां से ले गया। 3 घंटे 4 घंटे उसने चोरी की, क्योंकि उसने सबको बेहोशी में डाल दिया था। जब जब आप और मैं परमेश्वर के वचन की तरफ से लापरवाह बेहोश हो जाएंगे, तब तक चोरियां होंगी जिंदगियों में। शांति की, आनंद की, तसल्ली की, तरक्की की, उन्नति की, रोजगार की, आपके रिश्तों की भी चोरी हो जाएगी। अब पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं, गुस्से में एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, शैतान चुरा रहा रिश्ते को। लोग सोच रहे किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं की, तुम लापरवाह हो और चोर तुम्हारे पीछे लगा है चुराने के लिए। यीशु ने कहा कि कोई तुम्हारा आनंद तुमसे छीन नहीं लेगा, ये छीना ना जाए, इसके लिए आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? हमें चौकस रहना पड़ेगा, होशियार रहना पड़ेगा, और उसकी देखभाल करनी पड़ेगी ताकि ये छीना ना जाए। इसे छीनने के लिए शैतान के पास बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारे हथियार हैं उसके पास। आपके पास क्या इसको बचाने के लिए? पवित्र आत्मा बचा लेगा वो। कौन बचाएगा आपके आनंद को? यीशु मसीह नहीं बचाएंगे। यहोवा परमेश्वर वो भी नहीं बचाएगा। वर्ड ऑफ गॉड, यही परमेश्वर का वचन आपके अंदर परमेश्वर की चीजों की देखभाल करेगा। आपकी पकड़ परमेश्वर के वचन पर होनी चाहिए। आपको परमेश्वर के वचन का सेंस होना चाहिए। परमेश्वर की बात जो आपने आज सुबह पढ़ी है, आपको याद है क्या पढ़ के आए बाइबल में? अपनी पर्सनल बाइबल जो डिवोशन आज आपने किया था सुबह, कितनों को याद होगा? बहुतों को याद नहीं रहता, मैं जानता हूं। जैसे जैसे ये चीज याद नहीं रहेगी क्या क्या पढ़ा, आप मान लेना वैसे वैसे चोरियां हो रही हैं आपके घर से, आपके शरीर में से, आपकी जिंदगी में से, आपके रोजगार में से, आपके बिजनेस में से, आपकी हर चीज में से चोरियां हो रही है। क्योंकि मुझे वचन याद नहीं है, क्योंकि मैं वचन के द्वारा ही शैतान को रोक सकता हूं बस। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है ये वाली बात कि तुम जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में
बांधना तो आता ही नहीं ना, बांधने का पता लगा तो किसे बांधूंगा? वचन तो याद ही नहीं है। और शैतान का पक्ष ही इस ताक में रहता है कि किसके दिमाग से, किसके दिल से परमेश्वर के वचन को उठा ले। आप स्तुति आराधना करके कोई मना नहीं कर रहा। हालेलुया बोलने वालों से शैतान भी घबराता। इंटरनेशनल लेवल पर कोई पात्री पत्र, कोई बाइबल की तरफ मुझसे बात करना चाहता तो कर सकता है। हालेलुया बोलने से शैतान छोड़ के नहीं भागता, और हालेलुया बोलने से रोग भी नहीं भागता, तब तक जब तक आप और मैं परमेश्वर के वचन पर नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के बाहर कुछ नहीं करेगा। और सारी आशीष जो आपको मिली है वो वचन के द्वारा मिली है। यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें आनंद देता हूं। पता किसको लिखत में दिया उसने लिख के कि मैं यीशु मसीह डिक्लेयर करता हूं कि ये आनंद मैं इसको दे रहा हूं। कोई है ऐसा? इसकी बात मत करना कि बाइबल में लिखा है। बाइबल को छोड़ के बताओ किसी को उसने पर्सनली कोई सर्टिफिकेट दिया हो तो रिटर्न में है कुछ किसी के पास? आपके पास एक मौखिक वायदा है कि यीशु ने बोला है। आपको कैसे पता? बोला मैंने पढ़ा है बाइबल में। अच्छी बात है। वो बचा रहा क्या कि नहीं? क्यों बचा नहीं रहा? इसलिए बचा नहीं रहा क्योंकि मेरे पास वास्तव में कोई पुख्ता सबूत इस बात का नहीं था। और आपको केवल और बस केवल परमेश्वर का वचन ही पुख्ता सबूत दे सकता है, एक स्ट्रॉन्ग वायदा आपको दे सकता है कि यीशु ने कहा कि तुम जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। आप अपने आनंद को सेफ और सिक्योर कर सकते हैं, अपने आप को सेफ और सिक्योर कर सकते हैं, और चुराने वाले को बांध सकते हैं। आप उस छीनने वाले को आपको बांधना चाहिए, उस छीनने वाले को आपको निर्बल करना चाहिए। और ये भी आप कोई बांध दोगे तो बन जाएगा? रस्सी है आपके पास में बांधने वाली? नहीं, आपने शब्दों से बांधा है और ये शब्द ही काम करेंगे। परमेश्वर का वचन है जो काम करेगा। बाकी याद रखना कि किसी के जीवन में परमेश्वर की बातें काम नहीं करती। क्या आप परमेश्वर की बात करते रहो लोगों से? मैं लोगों से 1.5 घंटा परमेश्वर की बात करता हूं। ये 1.5 घंटा लोगों से परमेश्वर की बात करने मेरा क्या भला करेगा? ये उसका भला करेगा जिसको 1.5 घंटे परमेश्वर की बातें बता रहा हूं। मेरा भला तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं परमेश्वर की बात को अपने जीवन में लेकर के उसको अपना करके उस पर चलना शुरू ना करूं। अगर मैं नहीं चला तो ये बात कभी भी सफल नहीं होगी। बहुत चौकस होने की आवश्यकता है आपको और मुझे। प्रभु यीशु ने कही है ये वाली बात कि कोई तुम्हारा आनंद तुमसे छीन ना ले। यीशु मसीह ने दे दिया, अब वो इसकी पैरवी नहीं करेंगे। उन्होंने आपको दे दिया है, अब वो देख लेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह की चीजों के प्रति लापरवाह हैं या आप चौकस और होशियार हैं। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह की चीजों के लिए जो उसको दी गई है, अगर होशियार होंगे तो उन चीजों को बचाने की, उनको सेव करने की कोशिश करेंगे। प्रयास रहेगा उनका जीवन भर और सुबह से शाम तक का कि ये चीजें मेरे घर में से चोरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने प्रभु से पाई है ये चीज। बहुत बहुत जरूरी है ये बात। प्रभु यीशु कहते हैं कि और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। कोई भी छीन सकता, अगर आप होशियार रहे तो, अलर्ट रहे तो। क्योंकि लिखा रहता पब्लिक प्लेस पे कि कृपया अपने सामान की स्वयं देखभाल करें। रेस्टोरेंट या हॉस्पिटल या कोई भी जगह जहां पे आप हैं, वहां ये बात लिखी रहती है कि स्टाफ हॉस्पिटल का, कंपनी का या किसी भी जगह का आपके सामान के खो जाने का जिम्मेदार नहीं है। प्रभु यीशु ने भी आपको यही कहा कि कोई छीन ना ले। अब छीनने वाले का अगर जिक्र आया तो इसका मतलब छीनने वाला है। अगर छीनने वाले का जिक्र आया तो इसका मतलब छीनने वाला आसपास नहीं है कहीं पे। मेरे साथ निकालिए आप 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय 4 आयत। 2 Corinthians chapter 7 verse 4। यूहन्ना 16 अध्याय 22 पद में हमने पढ़ा, ये प्रभु का आनंद है। अब हम पढ़ रहे हैं 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय के 4 पद में, ये व्यक्तिगत पर्सनल आनंद है जो इस आदमी ने ले लिया, और इसने किसी को भी ये इजाजत नहीं दी कि कोई इसके आनंद को इससे छीन ले। और ऐसा नहीं है कि पौलुस के जीवन में ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं हुए,
ऐसे हालात पैदा नहीं हुए कि उसका आनंद जाता रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पौलुस के जीवन में ऐसी परिस्थितियां नहीं आई कि आनंद चला जाए, आनंद छिन जाए, आनंद चुरा लिया जाए, कोई भी आनंद को आसानी से ले जाए इससे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पौलुस ने उस आनंद की देखभाल की। 7 अध्याय 4 पद, बहुत ही बढ़िया बात। कई दिन से ये बात मेरे पास थी, मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरा माइक काम नहीं कर रहा, और मैं इस बात को जानता था। ईमानदारी की बात ध्यान से सुनिए आप। व्हाट्सएप पे बाइबल की आयतें भेजना बिल्कुल बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। सुबह किसी के पास आपने एक अच्छा वचन भेज दिया ताकि उस व्यक्ति को वचन को उसको पढ़े और उसके दिन की अच्छी शुरुआत हो। और ये वाला पद मेरे पास कई दिन से था, लेकिन मैंने उसको व्हाट्सएप पे बिल्कुल नहीं भेजा क्योंकि मैं जानता था कि इसका समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वहां भेज करके इसकी वैल्यू को कम कर दिया जाएगा। पर पौलुस क्या कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूं। ये कुरिन्थ नगर की कलीसिया के लोगों को कह रहे हो, प्रेरित पौलुस, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है, क्या मैं शांति से भर गया हूं तुम्हारी वजह से, शांति से भर गया हूं। और क्या था कि सारे क्लेश में, पौलुस की लाइफ के, उसकी सेवकाई के, उसके मसीह जीवन के सारे विरोधों में, सारे क्लेशों में, सारी तकलीफों में, सारी परेशानियों में कहता है कि मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूं, हो गया हूं नहीं, कंटिन्यू रहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई आए, चाहे कोई जाए, चाहे कोई रहे, चाहे कोई ना रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कंटिन्यूली रह सकता था। ये आदमी, जितने लोग पौलुस की जीवनी के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह से ज्यादा मार खाई है उसने। आप विश्वासियों ने मुझ सेवक से ज्यादा दुख नहीं उठाया होगा, मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं देखी होगी आपने अपनी जिंदगी में। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तकलीफें कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा दुख सहा है पौलुस ने। मैं क्रूस के दुख की बात नहीं कर रहा हूं, उनके जीवन की बात कर रहा हूं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं शांति से भर गया हूं और अपने सारे क्लेशों में, मेरे जी को जलाने वाली, मुझे तकलीफ, मुझे पीड़ित करने वाली, मुझे लज्जित, मुझे शर्मिंदा करने वाली, मुझे अपमानित करने वाली, मुझे अकेला छोड़ देने वाली सारी बातों को मिलाकर के कहता है कि इन सारी बातों के बावजूद भी कह रहा मैं अपने आनंद से क्या रहता हूं, अति भरपूर। मेरा आनंद भरपूर रहता है, कोई छीन ही नहीं सकता इसे। जब यीशु मसीह से मिले थे दमिश्क की सीमा पर, तो यीशु मसीह उसको आनंद दिया था क्या? अंजर पंजर हिला दिए थे यीशु मसीह ने इसके, जोरदार टक्कर हुई यीशु मसीह की और इसकी, और इसके अंजर पंजर हिले। एनकाउंटर किया इसने, समर्पण किया, प्रभु ने इसको बदलना शुरू किया, और जैसे जैसे ये प्रभु को जानता गया वैसे वैसे इसके अंदर प्रभु का आनंद बढ़ता चला गया। और प्रभु का आनंद, इसके पास एक ही बात का आनंद था कि बस प्रभु मेरे जीवन का एक हिस्सा है, इससे बड़ा आनंद मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। पौलुस इस बात को जान गया था कि यीशु मसीह मेरे जीवन का सबसे अहम, सबसे खास हिस्सा है। इसीलिए इसने एड़ी चोटी का जोर लगाया और उस आनंद को जाने नहीं दिया अपने हाथ से। इसने यीशु मसीह का मजा अगर किसी की जिंदगी से खत्म हो गया है तो उसने शायद यीशु मसीह को नहीं जाना है। अगर यीशु मसीह का इंटरेस्ट खत्म हो गया कि बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, चर्च जाने का मन नहीं करता, इच्छा नहीं होती है, तो आपने यीशु को नहीं जाना। उसका आनंद वो आनंद जो कभी समाप्त, उसका नशा वो नशा जिसको कोई दुनिया की दवाई नहीं तोड़ सकती।
ये ऐसा नशा है से कोई भी डर तोड़ नहीं सकता। घबराहट के मारे, असफलता की घबराहट, बेरोजगारी की घबराहट, जीवन की और दूसरी चीजों की चिंताएं, फिक्रों की घबराहट, ये प्रभु यीशु मसीह के नशे को टूटने नहीं देगी हमारे दिमाग से, अगर ढंग से किया है हमने। पर पौलुस कहते हैं कि मैं इन सारी बातों के बावजूद भी कह रहा है, मैंने सारे क्लेशों में अति आनंद से भरा रहता हूं लगातार। आज थोड़े पैसे ज्यादा आ गए, चेहरा मेरा ज्यादा खुला है, या अपनी ख्वाहिश की चीज मिल गई जिसके लिए सालों से महीनों से प्रार्थना कर रहे थे, तो बस आज चित्त ठिकाने नहीं है। भाई साहब भरोसा करना चाहिए कुछ मुझे, आप सबको शिक्षा दे रहे हो, यकीन करना सीखो। हमने क्या, प्रभु देता है। ठीक है, कोई भी बात, कहीं भी एक विजय मिली तो विजय मिलने चेहरे का रंग बदल जाता है बिल्कुल। ये आज ही बदला है, कल भी बदला रहेगा क्या? आप आज यीशु मसीह का इतना बढ़िया गीत गा रहे हैं, क्या कल भी गाएंगे? देखो जिसने खाना दिया तो गाएंगे, क्योंकि भूखे पेट भरल नहीं होता। पौलुस कह रहा अपने बारे में, मैं अपने सारे क्लेशों में, यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे सुन रहे हैं दूर दराज से, वो भी इस बात को जानते हैं कि पौलुस की जान को दुनिया भर के क्लेश थे, दुनिया भर के क्लेश। हम में से बहुतों की जिंदगी में कोई क्लेश नहीं है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह से बहुत दूरियां हैं हमारे जीवन में। हम में से बहुतों की जिंदगी में कोई क्लेश नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत डिस्टेंस है हमारे और यीशु मसीह के बीच में। देखिए दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से 27, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 23 पद से 27 पद तक प्रेरित पौलुस बड़ी आसानी से देने वाली बात नहीं कही कि मैं अपने सारे क्लेशों में अति आनंद से भरा रहता हूं, ऐसे ही थोड़ी बोल दिया इसने। बड़ा आसान नहीं था ये कहना इसके लिए। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 पद से 27 पद तक। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूं कि मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम, यहां से शुरू करेंगे, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, एक बार जेल नहीं काटी इसने यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह की वजह से एक बार कैद नहीं हुआ, मेरा बार बार। इसकी तकलीफों की वजह क्या थी? यीशु मसीह। अगर कोई विश्वासी विश्वास में आएगा तो इस वजह से आएगा कि यीशु मसीह भला करता है, यीशु मसीह अच्छा करता है, यीशु मसीह ठीक करता है, इसलिए मैं यहां पे आया हूं। और अगर उस विश्वासी के जीवन में नया हो या पुराना, यीशु मसीह की वजह से अगर क्लेश खड़ा हो जाए, देश में किसी भी प्रकार का, मसीह होने के नाते आपको सताया जाने लगे, आपको परेशान किया जाने लगे, तो क्या गवाही रहेगी तब भी? क्या तब भी मसीह बने रहेंगे? छाट छाट के अगर आपको मारा जाने लगा तो क्या तब भी मसीह बने रहेंगे? क्या तब भी हम किसी के सामने कह सकते हैं कि यीशु का आनंद मेरी ताकत है और मेरे आनंद को ना तो तुम छीन सकते ना कम कर सकते? ये रोज बढ़ता है। क्या लिखा है यहां पे कि अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। अगर किसी विश्वासी को यीशु मसीह के कारण से मौत के संकट में वो पड़ जाए और अगर वो रह गया प्रभु के साथ, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह का आनंद खत्म नहीं हुआ अभी तक। अगर हो जाता तो इसने इनकार कर देता, रिश्तेदारों को बोल देता भाई देखो ऐसा मसीह नहीं है, हम नहीं है। इसने रिश्तेदारों को, उसने पड़ोसियों को बोल दिया होता, इसने घर में बीवी बच्चों को समझा दिया होता कि खामोश रहना, किसी को खबर ना लगे कि हम चर्च जाते हैं। अगर यीशु मसीह का आनंद हमारे अंदर है तो अगर हम किसी को नहीं भी बताएंगे, हमारे हाव भाव से, हमारे चाल चलन से, हमारे चर्च आने जाने से दुनिया को पता पड़ जाएगा कि ये मसीह के हैं। क्योंकि आनंद छलकेगा, उमड़ेगा, बाहर आएगा, उन लोगों को नजर आ जाएगा कि ये बहुत आनंदित रहता है। आपकी और मेरी उदासी का भी लोगों को पता पड़ जाएगा। आप किसी को मत बताओ जाके,
हमारे आनंद हमारी खुशी का भी लोगों को पता पड़ जाता है कि बड़ा खुशी नजर आ रहा है। बहुत खुश हूँ भाई साहब, ऐसे करता मैं अपनी खुशी का इजहार, बड़े खुश प्रभु का आनंद देता है। ऐसे करते लोग, मसीह लोग आपस में बातें, किसी से बोलते क्या बात हो, बड़ा उदास नजर आ रहे, ऐसा हो गया। तो पता लग जाएगा आपकी मेरे सुख का भी, दुख का भी, हमारी हार और हमारी जीत का भी। और ऐसे ही पता लग जाता हमारे हारे हुए मसीह जीवन का भी, हमारे जीते हुए मसीह जीवन का भी, सब पता पड़ता है, सब पता पड़ता है। पौलुस ये कहता है कि बार बार कोड़े खाने से, बार बार मृत्यु के जोखिम में, 5 बार कह रहा मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 39 कोड़े 5 बार। यीशु मसीह कितनी बार खाए? एक। यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का आनंद था और यीशु मसीह ने परमेश्वर के आनंद की वजह से अपने आप को दे दिया। मार में कोड़े कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से मेरे पिता का आनंद खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह का आनंद ये था कि पिता को आनंद मिले, पिता का आनंद ये था कि इसका क्रूसिफिकेशन होना चाहिए। समझिए बात आपको। यीशु का आनंद ये था कि पिता की इच्छा पूरी, और पिता की इच्छा ये थी कि क्रूस पे बहुतों के लिए मरे। दोनों को आनंद तब मिलेगा। परमेश्वर को आनंद इसलिए मिला कि उसके मरने से हम बच गए, और यीशु मसीह को आनंद इस बात के लिए मिला कि मैंने अपने पिता की इच्छा पूरी की है। पौलुस को आनंद इस बात के लिए मिला कि मेरे अंदर यीशु मसीह का आनंद है। ये आनंद जो उभारता है बार बार यीशु मसीह के लिए नुकसान खाने के लिए भी, यीशु मसीह के लिए चोट खाने के लिए भी उभारता है नुकसान, ये आनंद मुझे बार बार यीशु मसीह की वजह से आदमी ज्यादा और बार बार खर्चा करता है। अब अगर पौलुस 5 बार यीशु मसीह की वजह से पिटा, तो लोग पता क्या कर रहे हैं, जो उसके आसपास के मसीह दूसरे, हम भी तो मसीह, क्या जरूरत है तुम्हें, क्या जरूरत है लोगों को जाके बताएंगे हम भी मसीह और तुमसे पहले के हैं, इसलिए समझदार हो, हमसे पहले के इसलिए समझदार हो। हमारे साथ के होते तो समझदार नहीं रहते, पौलुस की तरह हो जाते थे। मैं पागलों की तरह कहता हूं कि मैं सबसे ज्यादा हूं, सबसे ज्यादा हूं यीशु मसीह का दीवाना। बहुत पहले एक बात मैं कहा करता था, आज भी कह देता हूं, अगर याद रहे तो सुन रख लेना यार। बहुत सारे लोग आपको यही कहेंगे बेवकूफ है, पागल है, मूर्ख है। आप खुश हो जाना ये कहते हुए उसे कि मैं यीशु मसीह का मूर्ख हूं। आप किसके मूर्ख हैं? मैं यीशु मसीह का बेवकूफ हूं, तुम किसके बेवकूफ? और बाइबल बताती है कि परमेश्वर की मूर्खता संसार के ज्ञानवानों से की ज्ञान से भी कई ज्यादा बढ़ करके है। जान के रखना, याद रखना कि आप दुनिया के हर बुद्धिमान ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह की महिमा है। लोग समझेंगे आपको बेवकूफ, समझेंगे पागल है, तो लुटाए जा रहे हैं। समझदार मत बनना कि बचाया जाए कुछ नहीं, यीशु मसीह से कुछ बचा के मत रखो। उसका जो आनंद आपके मेरे अंदर ये उबारेगा आपको और मुझे उसके लिए कुछ करने को। 5 बार कोड़े खाने का उत्साह कहां से आया होगा? पैसे दिए थे यीशु मसीह ने। पौलुस तेरा मुकुट इतना बड़ा कर दूंगा मैं स्वर्ग में, 5 बार बेटे खा ले। हम में से कोई है, अगर मान लो पौलुस के साथ ये वाला वायदा हुआ था यीशु मसीह का कि इतना बड़ा तेरा मुकुट है, इतना बड़ा कर दूंगा, 39 कोड़े खा ले 5 बार। अगर यीशु मसीह आप में से, हम में से किसी को मिले बोले 7 बार खा ले, पौलुस के मुकुट से डबल कर दूंगा, कोई है तैयार? 39 कोड़े चीथड़े उड़ा देते थे वो। उन कोड़ों के अंदर कीले, शीशे, लोहे की पत्रियां लगी रहती थी, वो मार करके ये खींचते थे, चीथड़े यूं उड़ते थे, बोटियां उड़ती थी कमर पे से। उस कोड़े के बारे में किसी को पता हो तो, सिंपल कोड़ा नहीं था कि सर मारा और छुट्टी। 39 कोड़े। व्यवस्था में जिक्र है कि तो अगर चाहे तो किसी को 40 कोड़े तक लगवा सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुमको 40 कोड़े पूरे मत लगवाना, कहीं ऐसा ना कि तेरा भाई की दृष्टि में तुच्छ ठहरे, इसलिए 39 कोड़े लगे, और उसको भी और यीशु को केवल पूरे 40 नहीं, पूरे 40 मारते थे। उनका भाई, यहूदियों का भाई, यहूदियों की दृष्टि में बिल्कुल तुच्छ ठहरता था। तो लिखा यहाँ पे कि 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए,
3 बार मैंने बेटे खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। दे पत्थर मार डाला ऐसे लोगों ने। तीन बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा वो भी टूट गया। 3 बार जहाज की यात्रा में फंस गया पानी के अंदर। और एक बात तो लिखा कि जाड़ों में पूरा 1 दिन और पूरी 1 रात समुद्र के बीच में बिताई, इसने फट्टे के ऊपर लटका रहा बस, और हिचकोले खाता रहा लहरों में। आप सोच रहे हैं तो पौलुस था बड़े बड़े चमत्कार करता था, यीशु ने क्यों चमत्कार नहीं कर दिया? इसलिए नहीं किया कि वो देख ले कि इसके अंदर मेरा आनंद खत्म तो नहीं हो गया कहीं। कभी कभी आपको कष्ट में लाकर के वो देख लेगा कि इसके अंदर से मेरा मजा तो नहीं जाता रहा कहीं, इसको कहीं और मजा तो नहीं आने लगा, परिवार की पूर्ति करने में, घर के कामों में मजा तो नहीं आने लगा कि ज्यादा समय ज्यादा ध्यान घर के ही कामों में लगा रहने लगा। बुरा नहीं है, जीवन को संवारने में, जीवन को तैयार करने में, बढ़िया हायर स्टडी के लिए दिमाग 24 घंटे वहां लगा रखना। ये आनंद खत्म होकर के कुछ और चीजें शुरू तो नहीं हो गई। घर की जिम्मेवारियों का भूत भी ऐसा होता है साहब कि यीशु मसीह आनंद को चुरा लेगा। जिम्मेवारी पूरी करने के लिए आदमी इतवार के दिन घर रह जाएगा कि नहीं यार थोड़ा सा काम था, क्या काम है, वैसे कुछ घर का काम था बस, इसीलिए घर में रह गए बस। कोई पड़ोसी आ गया बोले भैया यीशु मसीह के बारे में, अरे मैं बताता हूँ सबसे बढ़िया, फिर हम छाती तोड़ी करता, मैं बताऊँ आपको ये क्या यीशु मसीह ऐसा, यीशु मसीह ऐसा, और गया नहीं उसके पास वहां। पौलुस कहता है कि मैंने क्या जिन पर मैं चढ़ा वो जहाज टूट गए 3 बार। 1 रात 3 में समुद्र में मैंने काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों के जोखिम में, हमारी जाति के लोग भी सताने लगे क्योंकि तुम मसीह के हो गए इसलिए। अन्य जातियों से जोखिम में, अभी अन्य जाति वाले भी सता रहे जिनका हमसे लेना नहीं दे रहा, ये भी सता रहे कि मसीह हो गया। जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे मसीह भाइयों के जोखिमों में, झूठे मसीहों ने भी सताया, इसको कह रहा है। कितने जोखिम, इतनी तकलीफों के बावजूद कहता है कि मेरे अति आनंद जो है ना मेरा, क्या वो मैं वही उसी में बना रहता हूं बस, कि मेरे अति आनंद में बना रहता हूं मैं, मेरा आनंद मुझे बना रहता है, छटक के बाहर निकल जाता। आज मुंह क्यों उतर गया? और भाई साहब ऐसे से बोल दिया, बताओ बहुत कौन है बोलने वाले ऐसा, उनकी हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारे चर्च के मेंबर है, थोड़ा गला थोड़ी है। वो आनंद कहां गया यीशु मसीह वाला? आज अगर किसी ने आपको छेड़ दिया था, अगर किसी ने आपको सता दिया था, तो आपको रोने पीटने के बजाय आनंदित रहना चाहिए था, खुश रहना चाहिए था। एक आदमी की वजह से वो इटर्नल चीज आपके हाथ से चली गई, तो परमेश्वर देख लेगा कि ये केयरलेस लोग हैं, ज्यादा संभाल नहीं सकते आज की चीजों को, ज्यादा देने की जरूरत भी नहीं है अभी को। बोल दो, अगर कोई कहे नहीं वो फिर देगा। अगर आप 50 रुपए में ईमानदार नहीं निकले, आपको 500 का नोट देगा कोई है ऐसा यहां पे? आप 100 के नोट में किसी को पूरा हिसाब नहीं दे पाए, 1000 का नोट कौन देगा अब आपको? नहीं यार, एक बार 100 का नोट दिया था, वही मुश्किल हो गया था। परमेश्वर एक चीज आपको देगा और परख लेगा आपकी आत्मिक विश्वास योग्यता को कि आप खड़े निकलोगे कि नहीं। उस चीज के प्रति, उसके उस आशीष के लिए, उसके उस वरदान के लिए आपने ढंग से, बुद्धिमानी से काम किया है कि नहीं? अगर नहीं किया है तो दोबारा चीज आसानी से नहीं मिलेगी। फिर आसान नहीं है मसीह जीवन। पौलुस कहता है कि मैंने बहुत सारे कष्ट उठाए हैं। 27 आज में कहता है कि परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, बार बार जागते रहने में, भूख में, प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े के दिनों में उघाड़े शरीर रहा मैं, अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छे मजबूत कपड़े नहीं थे जाड़े के दिनों में मेरे पास, कह रहा है। फिर भी बढ़िया जैकेट ना होने की वजह से मेरा आनंद खत्म नहीं हुआ।
सूट भी सिलवा पाया मैं इस बार बड़े दिन पे भाई साहब, कैसे मिले इस बार सूट फंस गया मेरा से। अगली बात बड़े दिन कहानी खत्म कर दिया, इसने सूट नहीं सिला तो बस। इस बार मैं अच्छी साड़ी नहीं खरीदी भाई, तुम्हारा कहां का बड़ा दिन, इन्होंने अच्छी साड़ी नहीं दी भाई। बस एक चीज ने, वो सांसारिक चीज ने स्वर्गीय चीज को ढांक दिया, उसका मजा खत्म कर दिया। केयरफुल रहना साहब, आपके पीछे ही पीछे है वो, आपके पीछे ही पीछे है वो। कौन? जिसने आपके पॉकेट को देख लिया है। जेब कतरा आपको भाग लेता है भीड़ में और आपके पीछे ही पीछे रहता है, और आपके ख्यालों में भी आपको खबर नहीं रहती कि किसी ने मुझे देख लिया है। मैं बहुत सारे विश्वासियों से मिला हूं, अच्छे अच्छे विश्वासियों से मिला हूं, परमेश्वर की सेवा करने वालों से मिला हूं, जो दुष्ट आत्माओं को ये कहते हैं, छिपी दुष्ट आत्माओं को मैंने देख लिया था तुझे, और जब वो चूकता है तो मैं बोलता हूं कि इसने भी देख लिया था तुझे। कहां चूकेगा? समझ रहे हो बात का? अगर मेरे पॉकेट में कुछ है और देखने वाले ने मुझे भाग लिया, तो वो पक्का अपना टाइम लगाएगा इस बात पर कि कहां ये आदमी थोड़ा सा लापरवाह हो और मैं इसका पॉकेट आपको नुकसान देने वाला आपके पीछे ही पीछे है। इस झांसे में मत आना किसी पादरी पचारा पर विश्वासी के कि नया जन्म पाए हुए के जीवन में शैतान का कोई काम नहीं है। नया जन्म पाए हुए के ही जीवन में उसका काम है, और जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया वो तो पहले से ही उनके पास जाके क्या करेगा? वो जिन्होंने अभी भी नया जन्म नहीं पाया है वो पहले से ही उसके हैं, उसको तो उन्होंने पूरी तरह चुरा रखा, उनका क्या चुराएगा वो? अगर उसको चुराना है कुछ तो आपके मेरे पास से, कि हमारे पास अलौकिक चीजें हैं, स्वर्गीय डिवाइन। सांसारिक लोगों के पास डिवाइन चीजें नहीं है। इस आनंद का प्रूफ तो हमारे पास है कि वो आनंद जो कभी समाप्त नहीं होगा, हमें दिया गया है। और शैतान नहीं चाहता कि आप और मैं ज्यादा दिन तक आनंदित रहे, खुश रहे, हमारे चेहरे ज्यादा दिन तक क्यों रहे। वो चाहता है कि भाई 1 घंटा बहुत है, ऐसा ही उसके बाद क्यों होगा शाम तक, फिर क्या होगा? इसलिए कुछ कह दिया बताओ, उदासी छा गई, कोई कारण है इसका, ले गया शैतान आपकी शांति को, आपके आनंद को, आपकी हंसी को, आपकी खुशी को ले गया। देखभाल नहीं कर पाया इसलिए ले गया, संभाल के नहीं रख सकते। लास्ट बार बता के मैं इसको खत्म करूंगा। तो दूसरा करंथियों 12 अध्याय 10 पद, 2 करंथियन चैप्टर 12 वर्स 10। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। तो कुछ भी आ जाए, यह आदमी अजीब था, स्पेशल पैदा हुआ था क्या? नहीं, इसके जन्म से पहले की भविष्यवाणी हुई थी क्या? परमेश्वर ने आकाश में से बोला कि और सुनो, पौलुस नाम का एक आदमी पैदा होगा, वो इतने बड़े बड़े दिग्गज काम करेगा। कुछ नहीं बोला परमेश्वर ने इसके लिए, लेकिन इसने फिर भी बिना अपने लिए भविष्यवाणी करवाए ऐसे अद्भुत काम किए अपने जीवन में, जिनको देख करके यीशु ने भी यही कहा, ये बेहतरीन सेवक है मेरा। अद्भुत काम किए इसने। प्रभु यीशु मसीह तो अद्भुत काम करती है, बीमार चंगा करके, मुर्दे जिला के। क्या आप और मैं भी अद्भुत काम करते हैं? हमारा अद्भुत काम क्या होगा? जो कुछ उसने दिया है अपने मरने तक उसकी चौकसी करना और मरने के दिन तक उसी में पाए जाना। इससे बड़ा अद्भुत काम नहीं पाया जा सकता। जो कुछ आपने मैंने उससे पाया है, और उसके कहता मैं ये प्रयास करता हूं कि उसी में पाया जाऊं और उसी में मर जाऊं। दूसरा करंथियन 7 अध्याय 4 निकाल लें आप मेरे साथ। 2 करंथियन चैप्टर 7 वर्स 4। मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूं, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया हूं, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूं। अब आप और मैं इसको अपने अपने घर ले जाएं, प्रयास करें कि पूरे साल भर प्रभु यीशु मसीह के आनंद से अति भरपूर रहे। और कोई भी कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया में कुछ घटे, चाहे दुनिया में कुछ बढ़े,
चाहे अचानक मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, चाहे अचानक मेरा बैंक बैलेंस खाली हो जाए, लेकिन मेरा आनंद यीशु मसीह है, उसे कोई मेरे हाथ से छीनने ना पाए। ना हालात, ना परिस्थितियां, ना मेरी तंगहाली, ना मेरी कंगाली, ना मेरी अमीरी, ना मेरी गरीबी, ना मेरा सुख, ना मेरा दुख, ना मेरे आंसू, ना मेरी हंसी, ना मेरी उदासीनता, ना मेरी खुशी, कोई भी यीशु मसीह के आनंद को मुझसे छीनने। दूसरा ग्रंथियों 7 अध्याय के 4 पद को, कि वो सदा मैं अपने आनंद में अति भरपूर रहता हूं, अति भरपूर रहता हूं। आदरणीय पिता प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, सहायता करे, कि हमें से हर एक पौलुस के समान प्रभु यीशु मसीह के उस आनंद जो हमें दिया गया है उसमें अति भरपूर रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ऐसा ही हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू।